जेके खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाला मंजूर के नेतृत्व में पुंछ जिले में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। रविंदर रैना, जुगल किशोर शर्मा सहित कई गणमान्य लोग रहे मुख्य तौर से उपस्थित। सरकारी डिग्री कॉलेज बारामूला में मेरी माटी मेरा देश के तहत किया गया कार्यक्रम का आयोजन। डॉक्टर सईद सहरीश असगर ने ब्लॉकों और नगर निगम मुख्यालय से एकत्र किए अमृत कलश प्राप्त। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बीजबिहारा में सीआरपीएफ की 90वीं बटालियन द्वारा किया गया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। अखिल भारतीय जाट महासभा द्वारा आज गोल्डन लीफ बैंक्वेट गंगयाल में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। समुदाय के छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए किया जाएगा सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता लाला मंजूर के नेतृत्व में पुंछ जिले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना और जम्मू पुंछ संसदीय क्षेत्र से जुगल किशोर शर्मा पार्टी सदस्यों की ओर से उपस्थित रहे। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे और भाजपा बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आएगी। आज 100-200 मकान एक पंचायत में मोदी हुकूमत गरीबों को बना के दे रही है। आज अगर गरीबों के सर के ऊपर किसी ने छत बनाया है तो वो मोदी हुकूमत। आज हर शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड है, गोल्डन कार्ड। वो अमीर है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो गुज्जर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है, वो जम्मू का है या कश्मीर का है। हर शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड, 5-5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड हर शख्स को इलाज के लिए एक साल मोदी साहब ने दिया। कितनी बड़ी रहमत, कितनी बड़ी स्कीम मोदी साहब ने लॉन्च की। मुबारकबाद है मोदी साहब को। वो सब यहाँ आई और यहाँ पे जो है हमारे एमपी साहब जो हैं मोदी तशरीफ लाए थे और भारतीय जनता पार्टी के यूपी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी भी तशरीफ लाए हुए थे। और यहाँ पे जो है महिलाओं को आरक्षण जो मिला है उस पर भी बात की गई है। ये जो राजौरी और पुंछ जिलों के प्रवास पर हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी और मैं स्वयं निकले हैं और आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर लोगों से मुलाकात भी हो रही है, वहाँ पर मीटिंगें भी हो रही हैं, पार्टी का कामकाज और बड़े उसकी पर चर्चा हो रही है, लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है, उसका समाधान भी किया जा रहा है और नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो देश में विकास हुआ है उस पर भी चर्चा की जा रही है। एमपी साहब एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मीटिंगें भी हो रही हैं, रैलियाँ भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो बार बार किसी न किसी माध्यम से गवर्नमेंट से ये चीख के कह रही है कि इलेक्शन करवाए जाए, क्यों इलेक्शन नहीं हो रहे? क्या भारतीय जनता पार्टी लद्दाख की हार के बाद डर चुकी है, उसके बाद ये इलेक्शन नहीं हो रहे? एक बात मैं आपको बता दें, ये जो मीटिंगों का दौर और प्रवास का दौर जैसे ही खत्म होता है तो इलेक्शन होगी, मीटिंगें होंगी तो उसके बाद ही इलेक्शन होती है भैया। और आप निश्चिंत रहें, बहुत जल्द इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने वाली है, सरकार भी बनने वाली है। और विशेष तौर पर आप जम्मू लद्दाख की बात कर रहे हैं, हमने वहाँ पर 100% अचीव किया है। पहले हम जहाँ थे उससे 2 गुना आगे बढ़े हैं, हम पीछे वाले नहीं है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सरकारी डिग्री कॉलेज बारामूला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डीसी बारामूला सईद सहरीश असगर, समारोह में अध्यक्ष नगर परिषद बारामूला उमर अजहर काकरू सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। एकता और श्रद्धा का प्रदर्शन करते हुए संबंधित प्रमुखों
ने समारोह पूर्वक अपने अपने ब्लॉक और नगर पालिकाओं से डीसी बारामूला को कलश भेंट किए। एकत्र किए गए मिट्टी और चावल को एक ही कलश में मिला दिया गया, जिसे राष्ट्रीय राजधानी में परिवहन के लिए रखा गया है, जहां इसे अमृत वाटिका में अपना प्रतिष्ठित विश्राम स्थान मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, तो सभी आप कोऑपरेट कीजिएगा। जहां आप खड़े हैं आप अपनी अपनी जगह पे ही आप रुके, चलने की जरूरत नहीं, कुछ ही देर में यहाँ पर। मेरी माटी मेरा देश हम पिछले 1.5 महीने से कर रहे हैं और इसका बेसिक पर्पज़ यही है कि हर पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनसे हम कलेक्ट कर रहे हैं राइस और सॉइल, और ये जो है ये ब्लॉक लेवल पे कलेक्ट हुई। उसके बाद आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन सारे ब्लॉक्स और म्यूनसिपैलिटी से ये सॉइल और राइस आई है, और यहाँ पे एक कलश बन रहा है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का कलश होगा, जिसमें डिफरेंट म्यूनसिपैलिटीज़ और ब्लॉक्स की सॉइल मिक्स की जाएगी, और फिर वो हम पहले श्रीनगर में इवेंट होगा इसके ACC में, और उसके बाद दिल्ली में जो इवेंट है वहाँ लेके जाएंगे। सो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की जो विज़न था वो यही था कि हर इंसान जो भी हमारे पंचायतों में म्यूनसिपैलिटीज़ में रह रहा है उसकी एक कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ताकि उन सॉइल से हम एक बहुत बड़ा जो है मॉन्यूमेंट दिल्ली में बना सकें, और ये एक सिंबल होगा कि हर फर्द जो है जो हमारी कंट्री में रह रहा है उसकी एक कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए नेशन बिल्डिंग की तरफ। और ये जो अमृत काल है जिसको लास्ट 25 इयर्स कहते हैं, और अब हम 100 इयर्स के अनदर 25 इयर्स हो जाएंगे, तो उसमें हमारी कंट्री जो है वो डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री होनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है जब हर फर्द जो है, हर इंडिविजुअल जो हमारी कंट्री में रह रहा है वो कंट्रीब्यूट करे, वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे नेशन बिल्डिंग की तरफ। तो इसी को आज हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस फंक्शन को किया है, जिसमें डिफरेंट बच्चों ने, म्यूनसिपैलिटीज़ ने, रूरल एरिया से आए हुए हमारे ऑफिसर्स एज वेल एज जो सिटीजन्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मैं समझती हूँ कि हमारे जितने भी यहाँ पे शूरवीर जिन्होंने सैक्रिफाइसेस दी उनको हमने रिमेंबर किया, और ओथ भी लिया है कि हम कॉलोनियल माइंडसेट से निकल के अपना एक कंट्री का जो एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का एक विजन है, माइंडसेट है, उस तरफ जाएंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 90वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बीज बिहारा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसकी उद्घाटन सीआरपीएफ की 90वीं बटालियन के कमांडेंट एसएन मीना ने किया। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों के साथ खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म्स एवं अन्य उपकरण भी वितरित किए गए। बढ़िया ड्रॉप और पॉइंट मिलता हुआ और जबरदस्त हमारे सीआरपीएफ के जवानों के साथ सीआरपीएफ बहुत सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है यूथ को इंगेज रखने के लिए, और उसके साथ साथ में उनको अच्छा गाइडेंस देने के लिए कि वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं और दूसरी तरफ नहीं जाए। इसलिए सीआरपीएफ बहुत सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, जैसे वॉलीबॉल टूर्नामेंट आप देख रहे हैं कि अभी वॉलीबॉल टूर्नामेंट चल रहा है, और अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज रहें और वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। इससे मन भी शांत रहता है और फिजिकल फिटनेस भी रहता है। अखिल भारतीय जाट महासभा द्वारा आज गोल्डन लीफ बैंक्वेट बबलियाना रोड गंग्याल में जाट कोर ग्रुप बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। जानकारी देते हुए सभा के सदस्यों ने बताया कि जाट समुदाय के सफल और टॉपर छात्रों को उनकी विशेष उपलब्धियों के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। समाज के जो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने पिछले दिनों JKS में क्लियर किया और बाकी भी जिन्होंने जहाँ पे टॉपर किया उनको हमने सम्मानित करने का भी यहाँ पे कार्यक्रम रखा। जिस तरीके से जाट महासभा पहले भी होनहार बच्चों को करती है, तो ये उसी कार्यक्रम का आगे एक कैरी ऑन था। और मैं सब आपके माध्यम से सबके साथियों का धन्यवाद करता हूँ जो अपना समय निकाल के यहाँ पे आते हैं। और जाट महासभा हमेशा अपने समाज के लिए लड़ रही है और लड़ती रहेगी। कभी भी कोई बात आएगी जाट महासभा आगे बढ़ चलाएगी। हमारे जो मुद्दे हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे मुद्दों पे गौर किया जाए और जल्दी से जल्दी उस मुद्दों पे हल करने की तरफ चला जाए। एक मैसेज मैं आपके माध्यम से और देना चाहूँगा कि जो बच्चे नशे में आज बिल्कुल
उतर चुके हैं, जब बिल्कुल नशा करते हैं, चुटकी होगी या चिट्टा हो गया या शराब होगी या सो मैनी। हमें पेरेंट्स को चाहिए कि उन बच्चों पर नज़र रखें, किसी तरीके से उन बच्चों को नशे से बचाना चाहिए। और आज सरकार ने नशा बचाओ केंद्र जो खोल रखे हैं, उनमें उन बच्चों को हम लेके जाना चाहिए। और हम बच्चे वो हमारे समाज के हो, हमारे पड़ोसी के हो, या कहीं के भी हो, हमें जब भी वो बच्चे मिले, पता चले तो हम बच्चों को लेके जाना चाहिए। और दूसरा, मैं पेरेंट्स को भी एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपके एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई पे कभी इतना ज़्यादा जोर मत दीजिए कि बच्चा फ्रस्ट्रेट हो गए, जो उसको आता है वो भी भूल जाए। और हमने देखा है कि पिछले दिनों में कई सारे बच्चे सुसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं कि पेरेंट्स पे इतना प्रेशर होता है, तेरे इतने % मार्क्स आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को बड़े प्यार से मोटिवेट किया जाए, बच्चों को बड़े प्यार से समझाया जाए और बच्चे को इस किस्म का प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि बच्चा वो भी कल टॉप पे पहुंच सके। यही एक मेरा आज के इस फंक्शन में सभी अपनी माताओं बहनों का और अपने नौजवान साथियों और अपने बुजुर्ग वीरों का यही एक मुझे एक मैसेज था जो आपके माध्यम से दे रहा हूं। शुक्रिया। जय हिंद। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने रामनवमी और दशहरा उत्सव की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए पवित्र बावे वाली माता मंदिर का दौरा किया। इस दौरे के दौरान जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया के साथ जीएमसी अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। रामनवमी और दशहरा उत्सव तीर्थ यात्रियों के लिए एक शुभ समय है और ये उन भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है जो रामनवमी और दशहरा के दौरान देवी का आशीर्वाद लेने के लिए बावे वाली माता मंदिर में आते हैं। 10 बंदे लगाए हैं जो हर नवरात्रों में माँ बावे वाली जी के दर्शन करने के लिए पूरे जम्मू से आगे पीछे से लोग भी आते हैं, तीर्थ जाते हैं। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खास ध्यान रखती है कि कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, सैनिटेशन हो और कोई काम हो। तो बाकी भी देखते हैं हम। तो आज हम लगातार हम इसको रखते हैं, देखते करते हैं। आज 7वां नवरात्रा है। शुरू से ही हमारी टीम जो है हेल्थ सेक्शन की, ट्रांसपोर्ट सेक्शन की, वो भी सारा देखते हैं। लेकिन आज हमने दोबारा इसको देखा है कि कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि जो हमारी टीम है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। हमने कारपोरेशन में जहाँ पे 20 बंदे एक्स्ट्रा भी इस काम के लिए लगाए हैं। लेकिन जिस तरह से सफाई व्यवस्था और जिस तरह जहाँ के दुकानदारों ने मुझे बताया, जो काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि जहाँ की जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम है वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। और रात के 11 बजे, सुबह 4 बजे जहाँ लाइन स्प्रे दूसरे काम भी करती है, तो अच्छा है। इस बार बावे आने वाले लोगों श्रद्धालुओं के लिए भी अलग ही दिख रहा है। जो स्मार्ट सिटी की तरफ से हमने जहाँ इम्प्रूवमेंट की है, डेकोरेशन की है, उसके लिए भी एक बार मैं पुनः सभी लोगों को माँ बावे वाले दर्शन करने और नवरात्रों की बधाई भी देता हूँ। माँ बावे वाली का जम्मू के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। आरएसपुरा क्षेत्र के गांव चक मोहम्मद यार में शनिवार रात्रि को पवित्र नवरात्रि के मौके पर माता रानी के विशाल जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ बाहरी कलाकारों ने भी हिस्सा लेकर माता रानी के भजनों के माध्यम से गुणगान किया। इस मौके पर पंचायत की सरपंच माता राजकौर मुख्य तौर पर उपस्थित रही, जिन्होंने माता रानी के मंदिर में हाजिरी लगाई और माता रानी की पवित्र जोत जलाकर जागरण की शुरुआत की। जो साढ़े जग दे मंदिर दे मैनेजमेंट कमेटी दे मैंबर श्री प्रवीण कुमार बब्बू जी, उन्होंने साथी अपने साढ़े लंबड़दार साहब राजकुमार शर्मा, इस कमेटी के सारे ही मैंबर जो चक की संगत के सहयोग के नाल हर साल की तरह जगराता करते हैं। पर एक गल की जरूर आज कमी आई है कि साडे सरकार जो सरपंच साहब श्री दुर्गा नाटक मंडली रियासी की तरफ से रामलीला में रात को राम लक्ष्मण के साथ सुग्रीव का मिलाप मंचित किया गया। इससे पहले रामलीला का पहला दृश्य शबरी की कुटिया दिखाया गया, जिसमें राम लक्ष्मण सीता की तलाश करते हुए वन में आते हैं तो वह उन्हें शबरी दिखती है, जो उन्हें सुग्रीव का पता बताते हुए अपने झूठे वैर खिलाती है। सीता की खोज करते हुए जब
राम सुग्रीव के पास पहुंचते हैं तो सुग्रीव उन्हें सीता के गहने दिखाते हैं। इस मौके पर रामलीला की शुरुआत ज्योत प्रज्वलित कर डीएसपी नीरज पड़ियार और एसएचओ विजय शर्मा द्वारा की गई। जरा अपनी तबीयत संभालो और जाएगा मेरी तलवार के नीचे, खुद आ गया मेरी चूड़ी की कार के नीचे। तू आया किस तरह देखने सुनने में ना आई और बता और तू अफसोस इसी के सारे ऑर्गेनाइजर और उसके चेयरमैन सुरेश जी, प्रधान संजीव जी, मेरे दोस्त विकास जी, एसएचओ रियासी और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि रियासी के जो मैंने इतना नाम सुना था कि दुर्गा नाटक मंडी जो है, मैंने यहाँ तक सुना था कि दिल्ली तक जाके जो है वो रामलीला जो है वो करते हैं। तो मुझे आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मुझे भी मौका मिला कि मैं भी जो है रामलीला का एक एपिसोड जो है वो देख सका। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं जितने भी यहाँ बैठे हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो सनातन धर्म है, जो हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्गों ने हमें संस्कार दिए हैं, जिस तरह से हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हम सबको जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हम सब पालन करना चाहिए, नए काम करने चाहिए, हर एक की मदद करनी चाहिए। और कुपवाड़ा जिले के सरकारी हाई स्कूल नागसारी के 30 स्कूलों में आज नात व सीरत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भाग लिया। ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल रशीद और बीडीसी कालारोस अब्दुल रशीद खान भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान बेहतरीन प्रस्तुति देने वाले छात्र छात्राओं के बीच पुरस्कार भी वितरित किए गए। इसमें शिमोलियत करेंगे तो हम मशहूर हैं हाफिज साहब की सुबह से लेकर शाम तक वो हमारे बीच रहे, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। और ये छोटा सा तोहफा हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल नागसारी की तरफ से वो 25 से 30 स्कूल आते हैं और हमने इलाकाई लेवल पर ये सीरत एंड नात कॉन्फ्रेंस का मुनक़द ये कंपटीशन किया था। इसमें टॉप 6 पोजीशंस आई है। इसमें बहुत सारे बच्चे थे, पेरेंट्स थे, सिविल सोसाइटी थी इसमें। तो एक मैसेज यही रहेगी, और ये हमारा इंस्टीट्यूट जो है ये सुर्खियों में रहता है। क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे है, अच्छा खासा रिजल्ट हमें आउटकम निकलता है। ये मैसेज ये रहेगी कि एक एजुकेशन के लिए हमें मॉरल एजुकेशन लाजमी है। हम सारे स्कूलों में मरकत किए जाएं, स्कूलों से हटके भी अगर किए जाएं, बजाय ड्रग्स के इन लोगों का ध्यान, इन बच्चों का ध्यान अगर दीन पे चला जाए, मेरे ख्याल ये सबसे बड़ी हमारी खुशकिस्मती है और हमारे उस यूथ की और नौजवानों की खुशकिस्मती है जो इन सीरत कॉन्फ्रेंस जो होते हैं इनमें शमूलियत करें, इनमें आए, इनमें पार्टिसिपेट करें। और मैं अपने हाई स्कूल नागसारी का जबरदस्त मशकूर हूं कि जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ तैयार किया, बच्चों का सीरत कॉन्फ्रेंस बनाई, ताकि ये सारे इस ब्लॉक की बात नहीं करूँ, सारे डिस्ट्रिक्ट में एक मैसेज है कि सारे स्कूलों में इस चीज पे अगर किसी जगह कंट्रोल करना है आपने ड्रग्स के बारे में या कोई और एक्टिविटीज हैं, माहौल से हट के, कानून से हट के, वो सीरत कॉन्फ्रेंस बनाए अपने हर स्कूल में। खुशहाल स्टेडियम में दूसरा औद्योगिक फुटबॉल कप सोपोर में संपन्न हुआ, जिसमें आर्को फुटबॉल क्लब विजेता बना। यह कार्यक्रम जेकेएफए के बैनर तले जेएनके स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और खेल कौशल दिखाने का अवसर प्रदान किया, बल्कि दर्शकों को मनोरंजन और प्रदर्शन का चरम भी प्रदान किया। इस अवसर पर मालिक जावेद अहमद भट्ट, डीएफए फुटबॉल अध्यक्ष और अन्य सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुबारक आर्को को। देखिए, ये आज जो है फाइनल हो रहा है सेकंड इंडस्ट्रियल कप का। इसको जो है हमारी इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स है
वो सपोर्ट कर रहे हैं और उसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट है। तो आज ये फाइनल हो रहा है यहाँ पे। मैं श्रीनगर से यहाँ पे आया हूँ और हमारी कोशिश यही है कि जो हमारी यंग जनरेशन है ये स्पोर्ट्स की तरफ माइल हो जाए। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब अक्सर और बेशतर बोलते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हर कोई जो है स्पोर्ट्स के साथ जुड़ना चाहिए और उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि आप ये देख रहे हो कि फुटबॉल में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 65 टीमों ने यहाँ पे जो है अपने फन का मुजाहरा किया और आज जो है इसी का फाइनल हो रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिट होल्डर्स का जिन्होंने एक खुशाइन पहल जो यहाँ पे हुई है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी पहल जो है बाकी हमारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी हो ताकि एक जो स्पोर्ट्स का कल्चर है यहाँ पे डेवलप हो। पहली बार जो है इंडस्ट्री ने लास्ट ईयर से ये एक पहल की है। जायद साहब पेश रहे हैं इसमें। वैसे तो हम जो है ईदगाह में भी जो स्पोर्ट्स के या फुटबॉल के टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ और प्लेयर्स हैं जो वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री के हवाले से ये एक पहली पहल है, एक खुशाइन कदम है और ये मेरी उम्मीद है कि बाकी जगहों में जो हमारे इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं वो भी ऐसे जो है इस एग्जाम्पल को फॉलो करके। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उपाध्यक्ष बांदीपुरा मोहम्मद ताहिर कादरी ने पत्रकारों से बात करते हुए सोनावारी में अनिर्धारित बिजली कटौती पर पीडीडी विभाग को लेकर नाराजगी व्यक्त की। इस मौके पर मोहम्मद ताहिर कादरी ने कहा कि सोनावारी में अघोषित बिजली कटौती लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। विभिन्न योजनाओं में लगाए गए कई ट्रांसफार्मर अभी तक खराब हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर उन्होंने एलजी प्रशासन से हस्तक्षेप करने और सोनावारी के निवासियों के सामने आने वाली इन समस्याओं पर ध्यान देने की अपील की ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जी, जहाँ तक बिजली बहरान का मामला है, पिछले 2-3 साल में हमने देखा है कि लगभग जो बिजली फीस है वो 3 गुना बढ़ाया गया है, लेकिन उसके बरक्स बिजली का बहरान हर जगह है और आम लोग इस बारे में सफ़र हो रहे हैं। हर तरफ से लोगों का ये मुतालबा है कि बिजली ना होने के बराबर रहती है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस साल एडीएफ के तहत कुछ ट्रांसफार्मर वगैरह लगाने थे, लेकिन अभी तक उनको नहीं लगाया गया। हालांकि उनकी टेंडरिंग हो चुकी है 1-1.5 महीने पहले ही, लेकिन अभी तक जो डिपार्टमेंट हैं, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुंबल हैं, वो उनको इंस्टॉल करने में, उस काम को एग्जीक्यूट करने में नाकाम हुए हैं। और इसके साथ साथ जो बिजली फीस में बेतहाशा इजाफा हुआ है, ये लोगों के लिए दर्द सर बन गया है। और इस पर ये भी कि बिजली तो रहती ही नहीं है और हमारे इलाके में बिजली का बहरान कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि हमारी जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है उनका दारमदार भी बिजली पर ही है। बिजली के बगैर हमें पानी के भी क्राइसिस हो जाते हैं। मैं आपकी वसादत से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और पीडीडी डिपार्टमेंट से ये अपील करता हूँ, ये मुतालबा करता हूँ, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम भी आ रहा है और लोगों को शिद्दत से बिजली की कमी महसूस हो रही है। ना कोई शेड्यूल है, ना कोई किसी तरीके से लोगों को बिजली फराहम की जाती है, बल्कि सिर्फ हर महीने महकमा बिजली के जो मुलाजमीन हैं वो बिजली का बिल लेकर घर पहुंच जाते हैं, गरीब आवाम के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन बदले में जो उनको लोगों को बिजली प्रोवाइड करनी है उसमें बिजली महकमा और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हो रही है। 16 साल की प्रियंका देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। परिवार वालों का आरोप है कि बच्ची के साथ रेप और उसके बाद हत्या की गई। नाबालिग पंजाब की बमियाल की रहने वाली थी, जो कठुआ में पिछले 4 सालों से किसी निजी घर में हेल्पिंग वर्कर के रूप में काम कर रही थी। वहीं मौके पर पहुंचे 30 पार्टी के सुप्रीमो सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर बच्ची के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो 30 पार्टी के वर्कर सड़कों पर उतरेंगे। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रियंका के साथ रेप कर मर्डर किया गया और परिवार को सूचित भी नहीं किया गया। परिवार वाले सुबह से ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में बच्ची को देखने के लिए अस्पताल प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। ये एम्बुलेंस के कोई बात नहीं, अंदर चलो, तो अंदर चलो।
ये एम्बुलेंस के पीछे लग जाएगा सीधे चलो कोई बात नहीं तू फिर अभी कितने अंदर चलो तो भाई अंदर चलो हाँ पावर क्यों ਜਾਣਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਾਣੇ ਬਹਿ ਜਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ ਨਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੂੰ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਈ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਾਸ਼ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ अभी 12 बजे आ रही है फोटो देख रहे कौन लड़कियों आपके पास पहले दर्द होगा पर्चा पहले दर्द होगा निषेध होती है वो हमने की आपने 174 थोड़ा आपको मार को तसल्ली मैंने देखा है संस्कार नहीं कहने में थोड़ी सर आप कर दोगे हो गया ये कौन है ये क्या रिलेटिव है उनकी ये क्या लगते हैं उनके ये क्या लगते हैं उनके हम तो उसके पारिवारिक मेंबर है जी हमको अभी तक हमने अभी तक बेटी को देखा भी तक नहीं क्या हुआ नहीं जब तक हमको दिखाओ तो सही सर हमको दिखाओ तो सही हमारी बेटी के साथ हुआ क्या है क्या बात हुई है कैसे उसकी डेथ हुई है पहली बात तो इनको देने की ये डॉक्टर साहब को बुलाओ नहीं 12 बजे डॉक्टर साहब को बुलाओ डॉक्टर साहब को बुलाओ फैमिली को रात 3 बजे मैंने भी कॉल की रिसीव की बाकी सर क्या चाहिए इंसाफ चाहिए हमें क्या चाहिए इंसाफ चाहिए हमें क्या चाहिए इंसाफ चाहिए यहाँ काम करती थी और उसका प्लेन मर्डर हुआ है अभी तक लाश नहीं दिखाई गई हम घर वालों को वो कहते हैं फांसी लगा के लड़की ने आत्महत्या की है 16 साल की लड़की क्यों आत्महत्या करेगी पहली बात तो ये दूसरा अगर उसने आत्महत्या की तो लाश उसकी किसने उतारी ऊपर से ये तो सब सबूतों को छुपाने की कोशिश की गई है और मैं एसपी साहब से यही कहूंगा प्रशासन कठुआ से इस मामले को दबाया ना जाए अगर कोई दोषी है कोई कातिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और साथ में ये छोटी बच्ची का मसला जो है इसको कारपेट में कहते हैं ना कि उसको निकाल देना इस बात को दबा देना हम इस बात को दबने देंगे पीस पार्टी जो है इस परिवार के साथ है जिनके साथ ये जुल्म हुआ है हम जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा अगर ये इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम सड़कों पे आएंगे और इंसाफ को दिलवा के रहेंगे जा रहा है कि ये कत्ल का मामला है परिवार को भी नहीं सूचित किया गया परिवार वाले बिल्कुल नहीं सूचित किया वही तो मैं कर रहा हूँ किससे लाश उतारी अगर बोलते हैं उसको उसने आत्महत्या की है तो आत्महत्या की तो किससे तथ्य छुपाए गए लड़कियों आपके पास है आपके पास है ना ठीक है पर्चा पहले दर्द होगा निषेध होती है वो हमने की आपने 174 थोड़ा आपको मार को तसल्ली मैंने देखा है संस्कार नहीं कहने में थोड़ी सर आप कर दोगे हो गया ये कौन है ये क्या रिलेटिव है उनकी ये क्या लगते हैं उनके ये क्या लगते हैं उनके हम तो उसके पारिवारिक मेंबर है जी हमको अभी तक हमने अभी तक बेटी को देखा भी तक नहीं क्या हुआ नहीं जब तक हमको दिखाओ तो सही सर हमको दिखाओ तो सही हमारी बेटी के साथ हुआ क्या है क्या बात हुई है कैसे उसकी डेथ हुई है पहली बात तो इनको देने की डॉक्टर साहब को बुलाओ नहीं 12 बजे डॉक्टर साहब को बुलाओ डॉक्टर साहब को बुलाओ फैमिली को रात 3 बजे मैंने भी कॉल की रिसीव की इन्होंने बाकी सर किसी को जो नंबर आप बता रहे हैं उनका फैमिली का है ही नहीं ऐसे फॉर्मेलिटी की किसी ने फोन नहीं किया हमको
हमको 10 रुपए पाव लगा सुना किसने दिया जी नंबर सही की होया ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੰਦਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਜੀ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਣੇਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆ ਜੀ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗੀ ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੰਕਜ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਰਿਸੀਵ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਕਜ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਕਜ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਵਾ ਲਈ ਆ ਪੰਕਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਪੰਕਜ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ 50,000 ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੇ ਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਚੱਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੀ 50,000 वो बोलेड़ा भी आज के इस अंक में इतना ही। मैं अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा